ओम अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोष्पदीकृतवारी संमस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजाम् उल्लङ्घ्य छन्दो सलिलं सलीलं व्यासोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव तदाह लङ्कं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातन्नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं चौरा गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि प्रपन्नपारिजाताय तोतव्यत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम तत्सत। गीता विमर्श का एकादश अध्याय चल रहा है। एकादश अध्याय के 33वें श्लोक के बाद 34 से प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां यथेष्टा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन, द्रोण को, द्रोणाचार्य को, भीष्म को, जयद्रथ को, कर्ण को और अन्य वीर योद्धाओं को मया हतः, मेरे द्वारा मार डाला गया है। जही मां, तुम जाओ निमित्त बन करके उनको मारने का केवल नाटक भर कर दो, निमित्त बन जाओ। मां विधिष्ठा, कोई पाप की कोई चिंता मत करो कि मुझे पाप लगेगा। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, उनको सेनाओं के साथ, उनकी सेनाओं के साथ युद्ध में उनको जीत लो और बाद में समझ लो कि तुम्हें राज भोगना ही है जब तुम जीत जाओगे तो। इसलिए उठ के खड़े हो जाओ, जीत लो उनको जाकर के। ये समझ लो कि मैंने उनको मार ही डाला है, और मार इसलिए डाला है कि वे अपने कुकर्मों से मरे से भी बदतर हो गए। संभावित चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, क्योंकि संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। भीष्म को जहर देना, लाक्षागृह में पांडवों को घुसा के जला देना, इस तरह की अनेक, और जुआ में पांसों के छल के द्वारा हराना, और ऋतुमती द्रौपदी को राजमहल से खींच कर लाकर सभा में नग्न करने का कुत्सित प्रयास करना, ऐसे ऐसे बुरे कृत्य किए इन आतंकियों। ये तो मरे से भी बदतर हैं, इसलिए मैंने मार ही डाला है, मान लो। और तुम इनको निमित्त बन करके रण में मैं सेनाओं की जीत लो। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अब संजय बोले, ए तच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य। उन किरीट कुंडलधारी भगवान के ऐसे, केशव के ऐसे वचन सुनकर, केशव संबोधन दिया है संजय ने। केशव के दो अर्थ होते हैं। केशव माने केसी नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान केसी हंता होने के कारण भगवान केशव कहलाए। केसी के हंता हैं, केसी को मारने वाले हैं, केसी के उद्धारक हैं, इसलिए भगवान केशव कहलाए। दूसरा केश यानी घुंघराले केश, केश माने बाल, उनके बाल घुंघराले स्पेशल थे, अलग ही दिखते थे, इसलिए उनको केशव कहा है। श्रेष्ठ केशों वाले, श्रेष्ठ घुंघराले बालों वाले। तो ये संबोधन भगवान ने संजय ने दिया है। ये केशव के वचन सुन करके और कृतांजलि, कृतांजलि हो गए अर्जुन, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नमस्कृत्वा भूय वह कृष्णम, और उन कृष्ण को, कृष्ण का है कृष्ण धातु धन अणा प्रत्यय लग गया, जो कि खींच कर आनंद देने वाले हैं, मन को खींचकर आनंद देने वाले हैं, उनका नाम है कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता में कहा है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं, वे अवतारी हैं, अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं अवतार नहीं है। अवतार 10 दूसरे हैं। पुराण में श्लोक आया है, जल जाऊ बन जाऊ खर्ब त्रिरामी सकर्पो अकृपा अवतारा दशवे में इमे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जल में जन्म लेने वाले 2 अवतार यानी मत्स्य और कूर्म, बन जाऊ वन में जन्म लेने वाले 2 अवतार अर्थात बराह और नरसिंह।
जल जऊ बन जऊ खर्व, खर्व यानी बोना, वामन अवतार, 5 हो गए। त्रिरामी, 3 राम अवतार, राम नाम से, परशुराम, बलराम और राम, ये 3 8 हो गए। और सकृपो अकृपा, कृपावान यानी बौद्धावतार, और अकृपा माने कल की अवतार, ये 10 अवतार हैं। ये 10 अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान नारायण हैं, अवतारी हैं वे। ये 10 अवतार अलग हैं, भगवान तो स्वयं अवतारी हैं। इसलिए नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सकल गदम भीता प्रणम्य। और भीता माने अत्यंत डर, डर से भयभीत हो गए अर्जुन, और बार बार प्रणाम करके, बार बार गदगद होकर के प्रणाम करके बोले, अर्जुन बोले अब स्थाने ऋषि के सतव प्रकृत्या जगत प्रश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघा। स्थाने ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, उन्होंने ऋषिकेश संबोधन किया। ऋषिक माने इंद्रियां, ईश माने इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों पर स्वामित्व नियंत्रण प्राप्त होने के कारण भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। तो हे ऋषिकेश, आपके इस स्थल पर या जिस स्थल पर भी आपकी कीर्ति का गायन किया जाता है तो जगत हर्षित होता है, जगत का अनुरंजन होता है, जगत आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और रक्षांसी भीतानी दशोद्रवंती, और जो राक्षस, जो बुरी शक्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियों रूपी राक्षस हैं, वो दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघा, और समस्त सिद्धों की समुदाय आपको नमस्कार करते हैं, बार 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 नमन करते हैं। सिद्धों की समुदाय आपको अब प्रश्न करते हैं अर्जुन ही भगवान से, कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन ब्रह्मणो गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादि कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन, हे महात्मन, वो आपको नमन क्यों न करें? वो तो नमन इसलिए करते हैं कि आप ब्रह्मा, शंकर आदि समस्त देवताओं के आदि हो, उनके उत्पत्ति करता हो, इसलिए आप उनके कर्ता होने के कारण आप उनसे वरिष्ठ हो, आप उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। आप गरीयान, आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अनंत, आपका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के निवास, पूरे संसार में व्याप्त, तुम अक्षरम सद सत परम यत, तुम अक्षरम, आप अविनाशी हो, सद असत तत्परम यत, 3 आए हैं इसमें शब्द, सत असत तत्परम च यत। आप सत भी हैं, आप असत भी हैं, और आप सत असत से परे भी हैं। भगवान परस्पर विरोधी भावों के आश्रय हैं, भगवान में परस्पर विरोधी भाव हैं। मैंने अनेक बार इस बात को बताया। भगवान माता भी हैं, पिता भी हैं, भगवान धन भी है। तो स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों हो गए। इसलिए तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही विद्या हो, और तुम ही धन हो। धनम द्रविणम, नपुंसक लिंग माने भगवान लिंगातीत हैं। भगवान में, भगवान किसी लिंग विशेष के नहीं है। भगवान न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक। भगवान तीनों लिंगों में है, और तीनों लिंगों में भगवान के अवतार हुए। भगवान प्रस्तर भी बन गए, भगवान वस्त्र भी बन गए, साठिका बन गए, साड़ी। वसन रूप भय श्याम भगवान का वस्त्रावतार है, नपुंसक रूप में अवतार लिया भगवान ने, वस्त्र बन गए, वस्त्रावतार कहलाता है वो। भगवान किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, और सभी लिंगों में बराबरी से स्थित हैं। तो इसलिए वे सत भी हैं, असत भी हैं, पर सत किन के लिए हैं, असत किन के लिए हैं, और उससे परे किन के लिए हैं, ये समझने का विषय है, ये विमर्श का विषय है। तो विमर्श के विषय में सत का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए अपने भक्त के लिए वे सत हैं, अपने भक्त के लिए वे सत हैं। और ना सतो विद्यते भावो, असत का अस्तित्व नहीं होता। तो जो विश्वास ही नहीं करते, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, दृढ़ निष्ठा नहीं है, प्रीति नहीं है, और उनसे असूया करते हैं, तो उनके लिए भगवान असत हैं, उनके लिए भगवान असत हैं, उनका अभाव है। ना सतो विद्यते भावो, उनका भाव नहीं है, फिर भगवान वहां प्रकट नहीं है। क्योंकि यादृशी भावना में यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसके लिए वैसे ही है। और सद असत तत्परम च यत्, और सत असत से परे ज्ञानियों के लिए हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं भगवान के, जैसे हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानी भक्त हैं। जैसे प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं, वो कहते हैं भगवान वर मांगना,
पर मांगना करना तो ये तो बड़कों का काम है, मैं बड़क थोड़ी हूँ। ये तो लेन देन करना कि कुछ लाभ हमको हो जाए, कुछ ग्राहक को भी हो जाए, ये तो बड़क का काम है। मुझे तो आप ऐसा वरदान दे दो कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। कितना ज्ञानी भक्त थे प्रहलाद, तो बड़े ज्ञानी भक्त हैं वो। तो ज्ञानी भक्तों के लिए मैं सत असत से परे भी हूं। तो तीनों प्रकार हैं भगवान में, किसी के लिए वो सत हैं, किसी में असत हैं, किसी के लिए असत हैं और किसी के लिए सत असत से परे, अर्थात ज्ञानियों के लिए सत असत से भगवान परे, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म है। इस प्रकार भगवान तीनों हैं। फिर आगे स्तुति की, तुमादिदेव पुरुष पुराणस्तुमश्च विश्वस्य परन्निधानम, तुम वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। तुमादिदेव पुरुषम पुराणम, हे प्रभु आप आदिदेव हो, आप प्रारंभ से आप ही हैं। पुरुषः पुराणम, और आप पुराण पुरुष हैं, पुराणों में समस्त पुराण आपका ही वर्णन करते हैं, आप पुराण पुरुष हैं। तुमस्य विश्वस्य परन्निधानम, आप ही संसार के निवास हैं, ये सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड आप में ही हैं, आप में ही समाये हुए हैं, इसलिए आप परम विश्व के निधान हैं। और वेत्तासी, आप वेत्ता हैं स्वयं, आप स्वयं ज्ञानी हैं, और वेद्यम, और जानने योग्य भी है। आप वेदता भी हैं और वेद्यम अर्थात जानने योग्य भी है। और परंच धाम, आप परब्रह्म हैं और परम धाम है। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, हे विश्व में अनंत रूप धारण करने वाले आप उक्त सब कुछ हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, आप अनंत रूपों वाले, आप सभी कुछ हैं। वायुर्यमो अग्निवर्णः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु देवता हैं, यमराज आपसे ही हैं, निकले हैं। अग्नि भी आप में ही हैं, आपसे ही निकली हैं। वरुण जल के देवता आप ही हैं। शशांक यानी चंद्रमा भी आप हैं। प्रजापतिस्त्वं, आप ही प्रजापति हैं। और प्रपितामहश्च, और पितामह के भी पिता, पितामह ब्रह्मा हैं, उनके भी पिता आप हैं, इसलिए पितामह नहीं है, प्रपितामह भी आप हैं। अभी तक पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, यहाँ तक हमने समझा था। अभी तक हमने ये समझा था कि भगवान ने कहा था कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, पितामह तक सुना था। लेकिन अर्जुन ने तो ये कह दिया कि आप पितामह नहीं हो, पितामह के भी पिता हो। प्रपितामहश्च, जैसे पौत्र और प्रपौत्र, पौत्र के बाद पौत्र का लड़का प्रपौत्र कहलाता है, ऐसे ही आप प्रपितामह हैं, यानी पितामह ब्रह्मा के भी पिता आप हैं। इसलिए आपको नमो नमस्ते सहस्र कृत्वा, आपको हजारों बार 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 नमस्कार है, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और पुनश्च, पुनश्च माने बार बार, भूय माने बार बार, आपको नमस्ते है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, पुरस्ताद माने आगे से, आपको आगे से भी नमस्कार है और आपको पीछे से भी नमस्कार है। पीछे से नमस्कार करना सगुण साकार की मूर्ति का ठीक नहीं होता, लेकिन भगवान तो यहाँ निर्गुण निराकार रूप में आ गए, विश्व रूप में आ गए, तो विश्व रूप में तो सभी ओर से नमस्कार किया जा सकता है, सभी ओर से नमस्कार करने में कोई बात नहीं है। पर मंदिर में रखी हुई प्रतिमाओं को पीछे से प्रणाम करने का निषेध किया गया है शास्त्र में। मंदिर में जो प्रतिमाएं, भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उनको पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता, आगे से ही प्रणाम किया जाता है। पर यहाँ जब भगवान विश्व रूप विराट रूप में है, तो उनके आगे पीछे सभी ओर मुख हैं, तो कोई दोष ही नहीं है। इसलिए अर्जुन सभी ओर से प्रणाम कर रहा है। वो कहते हैं आपको आगे से भी प्रणाम है और आपको पीछे से भी प्रणाम है। नमोस्तुते सर्वत एव सर्वता, सभी जगह से प्रणाम है, क्योंकि 13वें अध्याय में मंत्र है, सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावर्त्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है कि आप सर्वथा पाणिपादम, आपकी सब तरफ चारों दिशाओं में हाथ हैं, चारों दिशाओं में पैर हैं, चारों दिशाओं में आंखें हैं। तत् सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, और सभी जगह आपकी आंखें, सिर और मुख, आपके चारों तरफ मुख हैं। आप क्या करोगे? जैसे कबीरदास कहते हैं ना, कबीरदास का उदाहरण आपने सुना होगा, मैं बताता हूँ छोटी सी बात। कबीरदास जी एक मंदिर की तरफ पैर करके लेटे हुए थे, तो कोई आया, बोले अरे तुमको ये ज्ञान नहीं है, भगवान की तरफ पैर किए लेटे हो तुम? तो बोले भैया वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म राम के उपासक थे। तो बोले तुम मेरा मंदिर की तरफ से इधर को कर दे पैर।
कर दे तुम, कर दे। तो उसने घुमा के पैर दूसरी तरफ कर दिए, तो उसको उधर भी मंदिर दिखने लगा। बोले भैया वो तो मंदिर तो उधर भी है। तो बोले इधर कर दे। चारों तरफ कबीरदास जी के पैर घुमाए, तो उनको चारों तरफ मंदिर दिखा, उसको भी दिखा। बोले जी क्या बात है? बोले मंदिर तो इधर था। अरे बोले भगवान सर्वव्यापी हैं, तू मुझे कहाँ ले जाएगा, किस जगह कर देगा? इसलिए मुसलमानों ने एक शेर बनाया, मैं तो शराब पीता हूँ मस्जिद में बैठ कर, या फिर वो जगह बता दे कि खुदा जहां न हो, या वो जगह बता दे कि खुदा जहां न हो। अर्थात खुदा तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। चारों तरफ उनके मुख, नेत्र, हाथ पैर चारों तरफ हैं, इसलिए सभी ओर से नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन। नमोस्तुते सर्वते एव सर्व सर्वः, आपको सभी ओर से नमस्कार है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, आप अनंत बलशाली हो, अनंत विक्रमशाली हो। सर्वम समाप्नोसी ततोसी सर्वः, और सब कुछ ये आप में ही समाया हुआ है। ये ब्रह्मांड जितने भी हैं सब आपके अंतर्गत ही है, आप में ही समाये हुए हैं। आगे कहते हैं भगवान, आगे कहते हैं अर्जुन भगवान से, सखेति मत्वा प्रसभम युद्ध यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानंत वेदम, मया प्रमादात प्रणयन वाफी। सखेति मत्वा, मैंने आपको सखा मानकर, प्रसभम यदुक्तम, जो कुछ भी अगर गलत शब्द कह दिए हों, जोर से बोला हूं मैं, तो हे कृष्ण, हे यदुवंशी यादव, हे विष्णुवंशी यादव, हे मेरे सखा, अजानता महिमानंत वेदम, मैंने आपकी महिमा को नहीं जानते हुए कुछ कह दिया हो, तो मया प्रमादात प्रणयन वापी, मैंने लापरवाही बस कह दिया हो, या हंसी हंसी में कह दिया हो, आपसे कुछ भी गलत शब्द कह दिए हो, प्रसव कठोर बोल गया हूं, तो हे प्रभु उनको आप क्षमा कीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। यच्चावहासात्मसत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। बार बार क्षमा मांग रहे हैं अब अर्जुन। यच्चावहासार्थ, अगर हंसी हंसी में कुछ कह दी, ये गीता में हास्य रस है, गीता में सभी रस हैं, ऐसा काव्य है गीता। यच्चावहासार्थ, हम दोनों ने हंसी हंसी में मैंने आपसे कुछ कह दिया हो, अभास उपहास पूर्वक हंसने हंसने के लिए, मसत कृतोसी असत बात कह दी हो कोई, बिहार सैयासन भोजनेसु, एक ही जगह बिहार घूमते हुए, एक ही सैया पे बैठे हुए, या साथ साथ भोजन करते हुए कुछ कह दिया हो, हंसी मजाक कर दिया हो, तो ये कोथबा अच्युत समक्षम, हे अच्युत, हे अपने प्रतिज्ञा से कभी स्खलित न होने वाले, च्युत न होने वाले, एक आप अच्युत हैं। तत्क्षाम हे त्वाम हमें प्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप, मैं आपसे अपनी उस भूल को क्षमा करवाता हूँ, मुझे क्षमा करिए अगर मैंने कुछ आपसे कह दिया हो। इसी में भी बिहार सैयासन भोजन से भोजन करते समय सैया पर कहीं भी आसन पर बैठे हुए, तो मैं आपसे अपने उन अपराधों के लिए क्षमा करवाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप चराचर लोकों के पिता हैं। आप चराचर मान स्थावर जंगम, स्थावर मान वनस्पतियों जंतुओं का जो समस्त जगत है, पत्थर आदि पहाड़ों आदि का पूरा जगत बना हुआ है, उस सबके पिता हैं आप उसके जनक हैं, आप उसके बीज हैं। इसलिए तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, और तुम ही पूज्य हैं, गुरु हैं, गरीयान माने गुरुओं के भी गुरु हैं। न तो समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, और आपके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता है। लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव, क्योंकि आपका तीनों लोकों में प्रभाव अप्रतिम प्रकट है, कोई प्रतिमा नहीं है दूसरी, कोई उपमा नहीं है। आपके समान कार्यों की, जन्म कर्म की, आपके जन्म कर्म की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, कोई तुलना नहीं कर सकता है। ऐसा अतुल्य वैभव आपका है, और अप्रतिम प्रभाव, कोई उसका प्रतिमान दूसरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिया प्रियायारसि देव सोढुम। इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, हे प्रभु मैं आपको बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणिधाय कायम, अपनी काया को बार बार नीचे करके बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम, आपकी प्रसन्नता के लिए, हे ईश्वर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। क्योंकि पितेव पुत्रस्य, जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराध क्षमा करता है, सखेव सख्यु, एक सखा दूसरे सखा के
एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के अपराध को क्षमा करता है। प्रिया प्रिया यार देव सोढ़ुम, और प्रियतम अपनी प्रिया के, यहाँ श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार। प्रियतम अपनी प्रिया के, प्रेमिका के समस्त अपराधों को क्षमा करता है। तत्तुल्य तीनों, तीन प्रतिमान, तीन उपमाएं दी हैं कि जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराध क्षमा करता है, सखा सखा के करता है, पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका के समस्त अपराधों को क्षमा कर देता है, इसी प्रकार क्षमा सहन कर लेता है और सहन पूर्वक क्षमा कर देता है। सोढ़ुम का अर्थ सहन करना है, सहन करके कुछ नहीं कहता, मौन रह जाता है। उसी प्रकार आप मेरे सभी अपराधों को सहन करने योग्य और क्षमा करने योग्य हैं, ऐसा बार बार निवेदन अर्जुन ने भगवान से किया। उनके रूप को देखकर कि उस रूप तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे कि आप कहाँ तक हैं, आपका रूप देख करके हम विस्मित आश्चर्यचकित हैं, भयभीत हैं, व्यथित हैं, व्याकुल हैं। प्रभु आप हमारे अपराधों को क्षमा करना। मैं जान नहीं पाया था कि आप साक्षात ब्रह्म हैं, और जब मैंने प्रत्यक्ष आपका रूप देख लिया, एक होता है सैद्धांतिक, एक होता है प्रायोगिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो सिद्धांत में तो बहुत बातें मैंने 10वें अध्याय तक सुनी, लेकिन जब 11वें अध्याय में आपने प्रैक्टिकली सब बात ऑडियो विजुअल मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, दृश्य और श्रव्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्षं किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपका ये दिव्य विराट स्वरूप देखा, तो प्रभु मैं आपसे बार बार नमस्कार करता हूँ, और अपने सभी अपराधों को, आप मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं, इसलिए आप मेरे अपराधों को सहन करते हुए मुझे क्षमा प्रदान करें, ऐसा अर्जुन ने कहा। इस विराट स्वरूप को हम बार बार नमन करते हैं, और अपनी वाणी को भगवान को बाग पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। दोबारा करता हूँ। अरे बंद नहीं, चालू है सही।